रुक जा शैतान, आज तो मैं तेरा इलाज करके रहूंगा। सईद भाई, मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, हर वक्त इसे खाने को कच्चा गोश्त चाहिए। ये जिन्नात के बच्चों की शरारत लगती है। इसे मगरिब के बाद घर से बाहर ना निकलने दिया करो। इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। तुम सुबह शाम इसे सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पानी पर दम करके पिलाओ, ये ठीक हो जाएगा। तो मतलब आपकी तरफ से मुझे इस अमल की इजाजत है पढ़ने की? क्या मतलब इजाजत? अल्लाह का कलाम है, कोई भी पढ़ ले, इसमें इजाजत का क्या ताल्लुक? कमाल है, मैंने तो हमेशा बड़ों से यही तरतीब सुनी है कि अमल की इजाजत हो तो फायदा होता है, वरना नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। लगता है आपने बस जिन्नात के बच्चों को ही भगाया है बस। कभी किसी बड़े जिन से मुकाबला हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन होगा तो मैं देख लूंगा। सईद, बादशाह सलामत मामून रशीद की तरफ से आपको फौरी शाही महल तलब किया गया है। ठीक है, मैं बस अभी आया। बेटी फातिमा, अपना ध्यान रखना, अपनी अम्मी को ज्यादा परेशान मत करना। जरूर बादशाह ने किसी इमरजेंसी में बुलाया होगा। मैं फारिग होकर फौरन घर वापस आऊंगा। ठीक है अबू जान। जब तक हम वहां पहुंचे, मुझे बताएं कि हुआ क्या है। आज सुबह बादशाह सलामत एक मीटिंग में थे। बादशाह सलामत, मशरिक की तरफ कुछ लोग बगावत के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। हमें खदशा है कि ये बगावत ज्यादा जोर न पकड़ जाए। मेरी इतनी बड़ी फौज के सामने उनकी क्या औकात, मैं उन्हें कुचल कर रख दूंगा। खबरदार बेटा मामून, ये हुकूमत सिर्फ अल्लाह के फजल से है, तुम्हारी फौज की तादाद से नहीं। वो चाहे तो मुट्ठी भर लोगों के जरिए तुम्हें बेबस करके रख दे। पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। खैर, आप हमारे मुशीर खास हैं, मैं आपकी राय की इज्जत करता हूँ। इसके अलावा बताएं कोई और बात हो तो। बादशाह सलामत, रानी साहिबा को अचानक दौरा पड़ा है और वो बेहोश हो गई हैं। तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ अपनी सल्तनत के मामलात देखूं या उसकी बीमारियां देखूं? जान की अमान चाहूं तो एक बात अर्ज करूं बादशाह सलामत। बोलो। मुझे आपके साथ काफी साल हो गए हैं। मैंने आपको हमेशा रानी साहिबा की इज्जत करते हुए देखा और उनकी फिक्र करते हुए देखा है। लोग पूरी सल्तनत में आपकी मोहब्बत की मिसालें देते हैं। आज ये रंग मुझे आपका अपना नहीं लग रहा। तुम शायद सही कह रहे हो। आज की मीटिंग यहीं बर्खास्त होती है। मैं जाकर देखता हूँ रानी की तबीयत कैसी है। तुम जाकर सईद को बुला कर लाओ। फिर बादशाह सलामत रानी के कमरे की तरफ चले गए और मैं आपको लेने आ गया। बाकी आप खुद उनसे पूछिएगा। रोज रोज इसकी बीमारी से तंग आ गया हूँ। क्यों ना इसे मैं यहीं खत्म कर दूं और मामला खत्म हो जाए। मुझे कौन पूछ सकेगा। ओहो, ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मुजस्मा बादशाह सलामत का है। यह हमारी फौज की ताकत, हिम्मत और बहादुरी की तर्जमानी करता है। जी जनाब, हुक्म करें। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? सईद मेरे दोस्त, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे साथ अजीब मामला हो रहा है। मुझे अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से न जाने क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे उससे नफरत होती जा रही है और मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि मैं उसे तलाक दे दूं और उसे निकाल दूं। आप पर्दा कराएं, मैं चलकर देखता हूँ क्या मसला है। आजकल इस किस्म के मसाइल बहुत आम है। लगता है जिन्नात के बच्चे छेड़खानी करके आप दोनों के दरमियान फूट डाल रहे हैं, लेकिन फिक्र की बात नहीं। मैं इनको अभी पानी पर दम करके देता हूँ, वो इन्हें भी पिला दें और आप भी पी लें।
सुबह तक मामलात ठीक हो जाएंगे। वाह, कमाल है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। आज रात तुम इधर ही रुक जाओ, तुम्हें सुबह शाही सवारी वापस ले जाएगी। ये सब क्या हो रहा है? इतना शोर कैसा है? सारे पहरादार कहाँ हैं? सब सो रहे हैं क्या? बादशाह सलामत, हम मुसलसल पहरा दे रहे हैं। इधर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पता नहीं ये हमला किसने किया। ये शोर कहाँ से आया? रानी साहिबा के कमरे से। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम ये छोटे मोटे टोटके आजमा कर मुझे हरा दोगे? तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी रानी के पास सिर्फ 30 दिन का वक्त है। 30 दिन बाद वो पूरी मेरे कब्जे में होगी, जिंदा या मुर्दा। सईद, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कुछ ऐसा नहीं देखा। मुझे एक तन्हाई वाला कमरा चाहिए, कोई बंदा वहां ना आए। ये गरीब चलते चलते कहाँ आ गया? तुम्हें किसी ने बताया नहीं ये जिल्लामा का इलाका है? मुझे 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 जाने दो। मैं तो एक छोटा सा ताजिर हूँ। मुझे नहीं पता था ये इलाका आपका है। मेरे सारे पैसे आप ले लो। पैसे? कभी सोचा है कि सांप डसता क्यों है? क्या उसे डसने के पैसे मिलते हैं? तुम ऊपर जाकर इस सवाल का जवाब सोचना। मजा आ गया। ये सामने कौन जा रहा है? बगदाद की मलिका। सुना है कि ये गरीब घराने से थी। इसे बादशाह ने खुद चुना था, इसकी सलाहियतों की वजह से। बादशाह का सबसे कीमती हीरा। हम भी तो जरा देखें। वाह, क्या खूबसूरती है। मैं तो उसके हुस्न का दीवाना हो गया हूं। मैं उसे अपनी रानी बना कर रहूंगा। तुम दोनों जाओ और मुझे रानी के बाल ला कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। सुन छोटे, तू जा रानी के बाल लेकर आ। मैं इधर ही तेरा इंतजार कर रहा हूं। अरे भाई, लेकिन जिल्लामा ने तो दोनों को भेजा है ना। अच्छा, वैसे भी 2 बंदों की क्या जरूरत उधर। मैं बस यूं गया और यूं आया। यही मौका है, अभी बाल पकड़ लेता हूं।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाय, ये क्या पढ़ दिया इसने? खादिमा, ये बाल बाहर मिट्टी में दबा देना। अरे रानी साहिबा, आप मुझे कह देती, मैं आपके बाल संवार देती। अरे कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। अब तो इसने दुपट्टा पहन लिया, मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। इसकी खादमा ने यहीं बाल दबाए थे, यहां से निकाल लेता हूं। जले हुए हाथों से मैं ये कभी नहीं खोद पाऊंगा। बड़े भैया को जाके कहता हूं। बड़े भैया, वो रानी बहुत बड़ी जादूगरनी है। उसने दुपट्टा पहनते हुए ऐसा मंत्र पढ़ा कि मैं जलते जलते बच गया। वो तो मैं बहादुर जिन था, उधर से फौरन भाग गया। कोई और होता तो जल जाता, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। मुझे पता है इसने बाल जमीन में कहाँ छुपाए हैं। आप उसे जाकर निकाल लो। ओए उल्लू के बच्चे, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि दुनिया का कोई भी जिन जमीन से बाल नहीं निकाल सकता। ओह, अब समझ आया। बड़े भैया, अब क्या करें? आखिरी चीज एक और देख कर आओ, जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। जाकर रानी की कंघी देखो, उसमें अगर एक बाल भी तुम्हें मिल जाए तो बस हमारा काम हो गया। मालिक, मालिक, बाल मिल गया मालिक। मैं अपनी जान पर खेलकर ये बाल लेकर आया हूं मालिक। है? अब होगा खेल शुरू। क्या जिल्लामा, उल्लू की शक्ल का जिन मेरी बीवी का दीवाना हो गया है? जी हाँ, मैंने जिंदगी में कभी किसी ऐसे जिन का मुकाबला नहीं किया। इंसानों का जादू एक तरफ, जिन्नात का जादू इससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन तुमने तो सूरह फलक और नास पढ़कर दम की थी ना? बात दरअसल कुछ और है। मैं जब जवान था उस वक्त मैं एक बुजुर्ग के पास अक्सर जाया करता था, उनसे इल्म और हिकमत की बातें सीखता। जवान, तुम्हारे अंदर मखलूक की खैरखाही का जज्बा है। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें सूरह फलक और सूरह नास की खास इजाज़त दूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। बाबा, सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन ये इजाज़त वाली बात मेरी अकल में नहीं आती। अल्लाह का कलाम है, कोई भी पढ़ ले, इसमें क्या? वो सामने देखो, वो बच्चा तीर चला रहा है। मुझे नहीं लगता वो किसी चिड़िया को भी मार पाएगा, लेकिन यही तीर जब वो फौजी चलाएगा तो वो एक शेर को भी मार सकता है। तीर तो तीर ही है ना, लेकिन असल फैसला इस बात से होता है कि कौन चला रहा है। अरे बाबा, तीर और चीज है, अमल और चीज है। मुझे लगा ही था तुम फकीर की बात बगैर दलील के मान लेते तो अच्छा था। जिल्लामा ही तुम्हें आकर बताएगा। हैं? इसका क्या मतलब? इस बात का मतलब आज समझ आया है। मेरे दोस्त, मेरी वजह से तुम भी इस मसले में फंस गए। तुम अगर चाहो तो पीछे हट सकते हो। मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे अभी कुछ देर पहले मेरी बीवी ने घर से पैगाम भेजा है कि मेरी बेटी की तबीयत सख्त खराब है। मेरे पास सिर्फ 30 दिन बाकी है। मेरे पास सिर्फ 30 दिन बाकी है। मैंने सुना है बसरा में एक नेक हस्ती है, मालिक बिन उबैद। मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे अपना मसला अर्ज करता हूँ। यकीनन वो मेरी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, आप आज हमारे मेहमान खाने में कयाम करें। इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद की। सहाबी बाबा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस परदेसी की मदद करें। बादशाह वक्त का कासिद है। जी जनाब, जैसे आपकी ख्वाहिश। मैं आपको 3 अमाल बता रहा हूं। आप जाते ही वो अमाल शुरू कर दें। पहला अमल यह है कि रानी के पुराने इस्तेमाल शुदा कपड़े लें
जिस्म से लगा हुआ कपड़ा, शमीज या दुपट्टा वगैरह हो तो ज्यादा बेहतर है। इस कपड़े पर रोजाना अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ 11 मरतबा सूरह फलक और 11 मरतबा सूरह नास पढ़े। ये अमल 90 दिन तक करना है। 90 दिन के बाद वो कपड़े जलाकर उसकी राख पानी में बहा दे। या तो रानी खुद पढ़े या घर वाले, किसी को पैसे देकर ये काम नहीं करवाना। दूसरा अमल ये कि अल्लाह ताला की ये नाम या हकीमो या हन्नानो रोजाना हजारों की तादाद में खुला पड़े, हजारों की तादाद से कम ना हो। ये अमल भी 90 दिन तक करें। तीसरा अमल ये कि 90 दिन तक रोजाना हस्बे तौफीक सदका करना। सदका ऐसे गरीब लोगों तक पहुंचाना जरूरी है जो नमाज और जिक्र करने वाले हों। याद रखना, ये सदका और जिक्र मौकलात की ग़िज़ा है। अगर तुमने इसमें गफलत की तो मौकलात कभी भी मदद को नहीं आएंगे। तुम वापस पहुंचते ही ये अमल शुरू कर दो। जब तक ये अमल मुकम्मल नहीं होता तुम्हारी खास हिफाजत रहेगी। ना वो तुम्हारी बेटी का कुछ बिगाड़ पाएंगे और ना ही रानी का। और हाँ, तुम्हें अब मेरी खास इजाजत है और तुम मेरी निगरानी में हो। मालिक, आज 30 दिन पूरे हो गए हैं, क्यों ना रानी को उठाकर ले आए? चलो उसकी बेटी को भी ठिकाने लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, जरूर दाल में कुछ काला है। मालिक, किले के चारों तरफ एक बहुत ताकतवर हिसार है, हम अंदर नहीं जा सकेंगे। वापस चलो, जंग की तैयारी करो। लेकिन मालिक, हमारी लड़ाई है किससे? पता नहीं, लेकिन जो भी है बहुत ताकतवर है। वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा वक़ुल जाअल हक़्क़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिलमुमिनीन वला यज़ीदु ज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। ये कभी नहीं रुकेगा। मैं नहीं होऊंगा तो कोई और आएगा। पूरी बस्ती में कुछ जिन ही बच पाए। उसके बाद बादशाह की जिंदगी में सुकून आ गया। आपकी बहादुरी और जुर्रत का नतीजा है कि हमारी सल्तनत इतनी बड़ी है। ये महज उस रब का करम है, वो चाहे तो मुट्ठी भर लोगों के जरिए बादशाह को बेबस कर दे। बादशाह ने सईद को एक मशकीज़ा भर के अशरफियां दी और उसमें से कुछ उन्होंने मुझे दे दी। अल्लाह अकबर, क्या आप मुझे भी इस अमल की इजाजत दे सकते हैं? जी बिल्कुल। ये सिर्फ जादू के लिए नहीं, बल्कि शादी, रिस्क की बंदिश या कोई भी नामुमकिन मसला हो, दुश्मनों ने सताया हो, औलाद गलत रास्तों पर चल पड़ी हो या नाफरमान हो गई हो, मैं भी अपनी तरफ से सबको इसकी इजाजत देता हूँ। कितने मोती ऐसे हैं जो लोगों तक पहुंचे ही नहीं। मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक खास वजीफा है जो इन्हें ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया था, और ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया था। मैं उसको अर्ज करूंगा कि वह आपको अपनी दास्तान सुनाए। जिसने भी वजीफा पढ़ा है, अल्लाह ने उसको इतना रिस्क दिया है कि गुमान से बाहर है। आप जिस वजीफे की बात कर रहे हैं वो मैंने खुद ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से सुना है। फिर कभी उसके फवाइद और कमालात पर बात करेंगे इंशाअल्लाह।